जय हिंद दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जब क्लास ख़त्म होने के बाद हम कुछ क्वेश्चन देते हैं और उस क्वेश्चन का जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो हम टॉपिक चालू करते हैं। कुछ ऐसा टॉपिक अभी पढ़ने वाले हैं, आपको पता है बट वो आप पूर्ण तरीके से नहीं जानते क्या ये हम रियलिटी है कि नहीं है। आज उसी चीज को हम आपके दिमाग में भर देंगे, बस पेशेंस रखिए। बस चालू करते हैं। टॉपिक हमारा क्या है, हम जो पढ़ने वाले हैं सर, वो हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी। पॉलिटी जानते हैं, पॉलिटी हम पढ़ेंगे, लेकिन पॉलिटी पढ़ने से पहले हम उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, बेसिक कुछ फैक्ट को देखेंगे। आप हमको ये बताइए, 1947 के पहले हमारा देश संप्रभु था या फिर नहीं? आप कहेंगे कि 1947 के पहले हमारा देश संप्रभु नहीं था। संप्रभु का मतलब होता है कि किसी देश पर, हमारे देश पर नियंत्रित ना हो। आप संप्रभु हैं, हम भी संप्रभु हैं। क्या हमारे ऊपर या फिर आपके ऊपर किसी का नियंत्रण रहता है क्या? किसी का दबाव रहता है क्या? नहीं रहता। आप जब चाहते हैं तब खाते हैं, जब चाहते हैं तब पढ़ते हैं, जब चाहते हैं तब मार्केट जाते हैं। ये आपके जो दिमाग है, आप खुद के ऊपर खुद ही नियंत्रण है, लेकिन आपके दिमाग पर किसी का नियंत्रण नहीं है। संप्रभु का मतलब होता है कि किसी का नियंत्रण ना हो, स्वयं का नियंत्रण हो। तो आप हमको बताएं कि 1947 के पहले क्या हमारा देश संप्रभु था कि नहीं? आप कहेंगे 1947 के पहले हमारा देश संप्रभु नहीं था। फिर हमारा देश संप्रभु कब होता है? अब कहेंगे कि 1947 के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 के बाद हमारा देश संप्रभु बन गया। हम बोलेंगे क्यों बना? क्योंकि आप कहेंगे कि उस वक्त हमारा देश आज़ाद हो गया था, हम स्वतंत्र हो गए थे। लेकिन अब लेकिन का चर्चा करेंगे। जानते हैं लेकिन क्या है? जैसे हम स्वतंत्र हुए वैसा ही हमारा देश संप्रभु बन गया, लेकिन हमारा देश पूर्ण रूप से संप्रभु नहीं बना। अब गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी आप क्यों मनाते हैं? तो आप कहेंगे कि 1950 को हमारे देश के संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के संविधान लागू हुआ था। आप यही जानते हैं, लेकिन आप कॉम्पिटिटिव की दुनिया में हैं, आपको कुछ अलग से जानना होगा। गणतंत्र दिवस का मतलब ये नहीं होता कि 1950 में हमारे देश के संविधान लागू हुआ था। अगर हम बात करें 26 नवंबर 1949 में आपका संविधान बन गया था। तब क्यों नहीं मनाते स्वतंत्रता? क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश की हमारे देश में क्या थी? तानाशाही चल रही थी। उस वक्त ब्रिटिश राज कर रहा था। लेकिन उसी ब्रिटिश को जलाने के लिए हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए। कब? 26 नवंबर 1949 को। फिर इसी 2 महीने के बाद हमारे देश का संविधान क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। क्या संविधान लागू जो होता है, क्या उसके लिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं? नहीं। गणतंत्र का मतलब यह नहीं होता कि हमारे देश की संविधान लागू हुआ था। गणतंत्र का मतलब 4 होता है। गणतंत्र का मतलब होता है कोई चीज निर्वाचित हो। क्योंकि 1950 के पहले
जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो ब्रिटेन की महारानी हमारे भारत पर सिग्नेचर था। लेकिन जब हमारा संविधान बन गया, तो संविधान बनने के बाद हमने ठाना कि हम निर्वाचित करेंगे, हम राष्ट्रपति को चुनेंगे। उस वक्त ब्रिटेन की जो महारानी थी, उनकी कागज को हमने फाड़ दिया। उस वक्त क्या हुआ कि हम निर्वाचित हो गए, मतलब हम स्वयं से चुन सकते हैं। इसको कहते हैं क्या? गणतंत्र। इसलिए हम गणतंत्र दिवस को हम मनाते हैं। अब बताएं कि गणतंत्र दिवस को क्या किया जाता है, स्वतंत्रता दिवस को क्या किया जाता है। अब स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में अंतर बताएं। आप ये कहेंगे कि गणतंत्र दिवस को झंडा फहराया जाता है और स्वतंत्रता दिवस को झंडा ध्वजारोहण किया जाता है। अब ध्वजारोहण कहाँ पर किया जाता है और झंडा कहाँ पर फहराया जाता है, अब इन दोनों का अंतर बताएं। अब आप कहेंगे कि ध्वजारोहण का मतलब होता है कि झंडा नीचे से ऊपर लेकर फहराएं, और झंडा फहराने का मतलब होता है कि झंडा हमारा ऊपर बंधा रहता है, बस उसको खींचना होता है, हमारा झंडा फहरने लगता है। लेकिन इसको कहाँ पर किया जाता है? ध्वजारोहण कहाँ पर किया जाता है और झंडा फहराया कहाँ पे जाता है? तो आप कहेंगे कि ध्वजारोहण लाल किले पर प्रधानमंत्री के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है और झंडा फहराया जाता है कहाँ पर, किसके द्वारा? आप कहेंगे राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति भवन में किया जाता है। अभी आप जानते हैं कि पहलगांव में हमला हुआ था। उस वक्त ना तो कोई हिंदू ना तो कोई मुसलमान, सब एक हो गए थे। और मैं कहता हूं, जिस दिन हमारे भारत में किसी का पहचान हिंदू मुस्लिम से नहीं होगा, अगर उस दिन अगर हमारा पहचान अगर हमारे भारत से हो गया, हम ये कहें कि मैं मुस्लिम नहीं, मैं हिंदू नहीं, मैं भारतवासी हूं, मैं एक इंडियन हूं, उस वक्त किसी देश की हिम्मत नहीं रहेगी कि हमारे देश पर आंख उठाकर देख ले। लेकिन आज की दुनिया जो है, बस यही कहता है कि मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं। अपनी पहचान हिंदू मुस्लिम से नहीं देना है, अपनी पहचान ये देना है कि मैं क्या हूं, इंडियन हूं। अगर आप एक घर के सदस्य हैं तो एक देश के आप नागरिक भी हैं। अगर हम एक अपने घर के सदस्य हैं तो उसके पहले हम इस देश के क्या हैं, नागरिक हैं। मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं भारत को आगे ले जाऊं और भारत का मैं नागरिक बनूं। मैं अपना पहचान ये ना दूं कि मेरा नाम ये है, मैं मुस्लिम हूं, हिंदू हूं, मैं ये लोग ये हमसे जाने कि मैं एक भारतीय हूं। आप जानते हैं, जब कोई झगड़ा वगड़ा होता है, अभी पड़ोस में अगर झगड़ा हो जाए, किसी दूसरे गांव के लोग आपके गांव में आ जाएं, किसी को मार दें, क्या आप सब्र करेंगे? नहीं करेंगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, आप तुरंत दौड़ा लेंगे उसको। क्यों? क्योंकि उस वक्त आप ये नहीं देखते कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। आपके अंदर ये आता है कि दूसरे गांव कैसे हमारे गांव को आकर हमला कर दिया। तो वही एकता आपके अंदर लाना है, अपने माइंड को चेंज करना है। आप कॉम्पिटिटिव की दुनिया में हैं, आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एकेडमी में हैं, जिस चीज़ में हैं, आप एक शिक्षित हैं। टॉपिक पे चालू करते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? अब भारत सभी देशों से, हमारा भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में न्यायाधीश को खुद नियुक्त करते हैं। हमारे भारत के लोकतांत्रिक देश में राष्ट्रपति कार्यपालिका के द्वारा न्यायाधीशों को नहीं चुना जाता, क्योंकि ये कहा जाता है कि हमारे भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीश खुद करते हैं। आप समझे नहीं, समझाते हैं। जैसे ये न्यायाधीश, मैंने क्या बोला? न्यायाधीश की नियुक्ति न्यायाधीश खुद करते हैं।
अब देखिए, जैसे राष्ट्रपति है, अब ये राष्ट्रपति चुनेंगे किसको? न्यायाधीश को। राष्ट्रपति जैसे जानते हैं कि आप 34 न्यायाधीश होते हैं, और 34 न्यायाधीश में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। अब हमने बताया कि हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है कि यहाँ पर न्यायाधीश की नियुक्ति न्यायाधीश खुद ही करते हैं। जैसे यहाँ पर न्यायाधीश है, राष्ट्रपति जो है वो चुनी किसको जी? नियुक्ति किसको करी? न्यायाधीश को। अब न्यायाधीश परामर्श लेगा, किससे लेगा? मुख्य न्यायाधीश से। न्यायाधीश परामर्श किससे लेगा? मुख्य न्यायाधीश से। अब यहां पर राष्ट्रपति चुन किसको रही है जी? न्यायाधीश। लेकिन यहां पर न्यायाधीश परामर्श किससे ले रहा है? मुख्य न्यायाधीश से। तो आप जानते हैं कि यहां पर यह नहीं हो रहा है कि राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीश को चुना जा रहा है, लेकिन यहां पर खुद ही कॉन्सेप्ट कह रहा है कि अगर राष्ट्रपति न्यायाधीश को चुन रही हैं तो ये न्यायाधीश परामर्श किससे लेता है? मुख्य न्यायाधीश से। जैसे सोचिए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री शायद जज के नाम लिख कर दे दिए राष्ट्रपति को, इनको बोला गया कि आपको 7 जज को चुनना है, 7 न्यायाधीश को चुनना है। अब ये दी किसको जी? राष्ट्रपति दे दी किसको? मुख्य न्यायाधीश को। जब राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को दी तो यही मुख्य न्यायाधीश क्या किया कि इनके बोला कि आपको सिर्फ 2 ही चुन सकते हैं, बस आपके 5 न्यायाधीश को हम क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। सिर्फ आपको 2 ही न्यायाधीशों के लिए आप क्या हैं? बाध्य हैं। अब यही राष्ट्रपति परामर्श किससे मांग रही हैं जी? मुख्य न्यायाधीश से, कि काहे आप मेरे 7 न्यायाधीशों को नहीं चुन रहे हैं, आप 2 न्यायाधीश को काहे चुन रहे हैं? और आप जानते हैं, जैसा कि आपको हम बताएं, ये 1947 से अब तक ये पहली बार हुआ था कि न्यायाधीश प्रथम मामला 1982 में। यहां पर क्या हुआ था? न्यायाधीश प्रथम मामला 1982 में, यहां पर 7 जज बैठकर 1982 में पहले ये न्यायाधीश को बताया गया था कि 7 जज बैठकर ये निर्धारित करते हैं कि राष्ट्रपति बाध्य हैं या फिर नहीं। लेकिन ये बता दिया गया कि राष्ट्रपति बाध्य नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि राष्ट्रपति ने बोला कि हमारे आप 7 जजों को नियुक्ति करिए। लेकिन यहां पर जब न्यायाधीश प्रथम मामला में, जब 1982 में जब न्यायाधीश प्रथम मामला होता है, तो वहां पर यह बताया गया कि राष्ट्रपति बाध्य नहीं। फिर दूसरा न्यायाधीश होता है द्वितीय न्यायाधीश मामला, और यह कब होता है? 1993 में। कब होता है? 1993 में। जब द्वितीय मामला होता है 1993 में, यहाँ पर 9 जज बैठकर ये फैसला सुनाते हैं कि राष्ट्रपति बाध्य हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रपति बाध्य हैं। अब राष्ट्रपति मजबूरन उनको 2 ठे लेना ही पड़ेगा। फिर यही राष्ट्रपति पूछते हैं कि क्या आपने ये निर्णय अकेले किया है या फिर कुछ जजों को बैठा कर किया है? तो ये कहते हैं
कि हम अकेले नहीं किए हैं, हम 9 जज को बैठाकर, 9 न्यायाधीशों को बैठाकर तब निर्णय लिए कि आप बाध्य हैं कि नहीं, यहाँ पर राष्ट्रपति क्या है, बाध्य है। ये रहा हमारा क्लास, आगे देखते हैं हम कल। आप बने रहिए। और इस वीडियो के अंत में आपको कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में देना है आपको। जय हिंद, जय भारत।